ओम शांति। 17 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? जवाब है, हम पतित से पावन कैसे बने। यह है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाबा का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं है। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, जब भी तुम किसी को समझाते हो तो तुम्हें अंतर्मुख रहना चाहिए, जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। बाबा कहते, अगर अलफ पर निश्चय नहीं बैठता है तो संशय है। बोलो, बाबा सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते हैं। बेहद का बाप ही राजयोग सिखाते हैं। बाबा बच्चों को शिक्षा देता है करैक्टर सुधारने की। यहाँ किसी की कोई क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे तुम बेपरवाह बादशाह हो, तुम अलफ का परिचय दो। बाकी गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। मनुष्य तो मनुष्यों पर दया कर ना सके। बाप कहते, तुम शिव बाबा को याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से ही तुम्हारे में शक्ति आएगी। चात्रक को देख करके ज्ञान देना चाहिए, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। इतना प्यार से याद करो जो प्रेम के आंसू आ जाएं। तुम्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू करनी है। तुम्हारा एक एक रत्न अमूल्य है, इसकी वैल्यू कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते, पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पद्मों की निशानी दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते, मैं शिव बाबा का सिकिलधा बच्चा हूँ। बाबा ने मुझे कुल्ले पर बिठाया है। माँ बाप बच्चों को सिर्फ गोद में लेते हैं, यहाँ तो बाबा कंधे पर चढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा बिंदु है, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। अंतर्मुखी हो, सबको अलफ का परिचय देना है। ज़्यादा तिक तिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि हम कैसे बाबा का परिचय देवें। फिर कोई ऐसा कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाबा अपकारियों पर उपकार करते, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपनी रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही सच्ची सेवा है। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन, अपकारियों पर भी उपकारी बन धरनी तैयार करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। स्वमान रहेगा, मैं शुभ भावना से संपन्न उपकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।